कहानी की शुरुआत में हम कैल्विन नाम के एक लड़के को देखते हैं। कैल्विन को ज्यादा बोलना, लोगों से बातचीत करना कुछ खास पसंद नहीं था। उसे किताबें पढ़ने और पढ़ाई करने में ज्यादा मजा आता। जबकि उसके पिता और भाई अपने टाइम के रेसलिंग चैंपियंस रह चुके थे। अब वो अपनी माँ शैरन के साथ घर पर अकेला रहता था। जब वो छोटा था तो उसके पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए। उसके बाद से उसका पूरा परिवार बिखर गया। उसका बड़ा भाई माइक अब एक दूसरे शहर में काम करता था। उनकी माँ शैरन और माइक की कुछ खास बनती नहीं थी आपस में। एक दिन कैल्विन लेक के पास बैठा अपनी मछलियों के फार्म के लिए पंप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी उनके स्कूल का एक लड़का बिली वहां पर आ गया और उसे बिना बात परेशान करने लगा। कैल्विन ने हिम्मत दिखाई और खुद को बचाने की कोशिश की। इससे बिली और ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कैल्विन को जोर से धक्का देकर वहां से चला गया। जब कैल्विन जमीन पर बैठा अपनी चोट को देख रहा था तभी अचानक एक बुजुर्ग मछुआरा रेड वहां पर आया। उसने कैल्विन की हिम्मत की तारीफ की और कहा कि हमेशा खुद पर विश्वास रखना और गलत के खिलाफ खड़े रहना। बाद में कैल्विन घर लौट आया और अपने घाव साफ किए। जब भी कैल्विन उदास होता तो वो एक मेमोरी बॉक्स निकाल कर बैठ जाता। उस दिन भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उस बॉक्स में उसके पिता की पुरानी तस्वीरें हैं और उनके एक्सीडेंट की रिपोर्ट भी। उन सबको देखते हुए वो सोचने लगा कि अगर उसके पिता जिंदा होते तो शायद उसकी जिंदगी अलग होती। तभी शैरन घर लौट आई। कैल्विन ने जल्दी से बॉक्स बंद किया और अपनी माँ को देखने भाग गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसके दर्द को देखे। जैसे ही शैरन ने उसे गले लगाया उसने उसका घाव देख लिया और डर गई। लेकिन कैल्विन ने कह दिया कि कुछ नहीं, मैं एक पेड़ से टकरा गया था। अगले कुछ दिनों तक कैल्विन अपने पिता और भाई के बारे में और ज्यादा सोचने लगा। उनकी कमी उसे और ज्यादा सता रही थी। काफी सोचने के बाद उसे एक रास्ता मिला, रेसलिंग। उसे लगा कि रेसलिंग के जरिए वो अपने पिता और भाई दोनों के करीब महसूस करेगा खुद को। लेकिन वो जानता था कि उसकी माँ शैरन रेसलिंग से नफरत करती है, इसीलिए उसने अपनी ये बात माँ से छुपा ली। अगले कुछ हफ्तों तक कैल्विन रोज स्कूल के बाद बोलता कि आज कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं। वो स्कूल के जिम में जाता लेकिन उसने तुरंत ही टीम ज्वाइन नहीं की। पहले वो बस चुपचाप बैठकर प्रैक्टिस देखता रहा। कुछ दिन बाद कैल्विन ने फैसला किया कि अब सिर्फ देखना नहीं है, खुद भी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन कोच ने बिली को ही उसका प्रैक्टिस पार्टनर बना दिया और कहा कि नए लड़के के साथ आराम से प्रैक्टिस करना। लेकिन बिली ने कोच की बात नहीं सुनी। उसने कैल्विन को बुरी तरह पीटा। कोच को बीच में आकर उन्हें रोकना पड़ा। उस रात खाने के दौरान कैल्विन और झूठ नहीं बोल पाया। उसने शैरन को बता दिया कि मैंने भी रेसलिंग शुरू कर दी है और अब वो अपना वेट 135 पाउंड पर रखने की कोशिश करेगा। वो समझ गई कि कैल्विन रेसलिंग के जरिए अपने पिता और भाई से जुड़ना चाहता है। लेकिन अपने पति और बड़े बेटे को खोने के बाद से उसे रेसलिंग से नफरत हो गई थी। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं इस सब में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती तुम ये बेकार खेल सीखो। खैर अगले कुछ दिनों में कैल्विन ने चुपचाप अपने भाई माइक का एड्रेस ढूंढना शुरू किया। जब एड्रेस मिल गया तो उसने फैसला किया कि वो अपने भाई से खुद मिलने जाएगा। कैल्विन ने अपनी माँ से कहा कि मैं रात को डोनाल्ड के घर पर रुकूंगा। माँ ने भी उसकी बात मान ली और कैल्विन घर से निकल गया। लेकिन असल में वो डोनाल्ड के घर नहीं गया। वो बस पकड़कर पास वाले शहर में चला गया। बस में बैठकर कैल्विन के दिमाग में 1000 सवाल चल रहे थे। इतने सालों बाद अपने बड़े भाई माइक से मिलकर कैसा लगेगा? माइक उसे देखकर खुश होगा या हैरान? कैल्विन इन सवालों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका बस स्टॉप आ गया। अब उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। वो बस से उतरकर आसपास की गलियों में माइक का घर ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद उसे घर मिल भी गया। कैल्विन ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा माइक की गर्लफ्रेंड ने खोला। धीरे धीरे कदम रखते हुए कैल्विन घर के अंदर गया। माइक ने जैसे ही कैल्विन को देखा वो हैरान जरूर हुआ, लेकिन बस उतना ही। उसके चेहरे पर ना तो खुशी थी ना कोई प्यार, जैसे वो रोज मिलने वाला कोई आम आदमी हो। उसने सीधा सीधा पूछा कि यहाँ पर क्या कर रहा है तू? कैल्विन को ये दूरी महसूस हो गई थी, लेकिन वो ना तो नाराज हुआ ना ही उदास। उसने अपने आप को समझाया कि शायद इतने सालों बाद अचानक मिलना माइक के लिए भी आसान नहीं रहा होगा। कुछ देर तक दोनों के बीच में हल्की सी चुप्पी रही। फिर कैल्विन ने हिम्मत करके बताया कि मैंने स्कूल की रेसलिंग टीम में शामिल होने का फैसला किया है। मुझे उसमें तुम्हारी मदद चाहिए। उसने कहा कि अगर तुम मुझे ट्रेन कर दो तो शायद मैं बेहतर कर पाऊंगा। लेकिन माइक ने सीधे तौर पर कहा कि बहुत काम है मेरे पास, फ्री नहीं हूं मैं। ये जवाब सुनकर कैल्विन का दिल टूट गया, पर उसने फिर भी अपने आप को संभाला। उसने सोचा कि शायद भाई सच में बिजी होगा। उसने इस बात को चुपचाप मान लिया, लेकिन उसके दिल में अभी भी उम्मीद थी।
कि शायद उसके भाई के साथ उसका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। अब कैल्विन धीरे से घर से बाहर निकला और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ा। उधर माइक भी अंदर से टूट चुका था। जैसे ही कैल्विन गया, माइक सोफे पर बैठ गया। वो कई घंटों तक वहीं चुपचाप बैठा अपनी जिंदगी के फैसलों के बारे में सोचता रहा। शैरन अगले दिन कैल्विन के स्कूल गई और उसके कोच से मिली। उसने बहुत दुख के साथ कहा कि मैं अपने एक बेटे को पहले ही इस खेल की वजह से खो चुकी हूँ, मैं दोबारा वैसा नहीं चाहती। कोच शैरन की तकलीफ को समझ गया, लेकिन उसने कहा कि कैल्विन को टीम से निकालना सही फैसला नहीं होगा। उसने वादा किया कि वो कैल्विन का ध्यान रखेगा। दूसरी तरफ अपने बड़े भाई माइक से हुई बातचीत के बाद से कैल्विन बहुत उदास हो गया था। स्कूल में भी कैल्विन के ज्यादा दोस्त नहीं थे। वो बस 2 ही लोगों से बातचीत करता, उसके पड़ोस में रहने वाली उसकी बचपन की दोस्त लूना और उसका एक सीधा सा क्लासमेट डोनाल्ड। कुछ दिन बाद स्कूल के रेसलिंग कंपटीशन के दौरान एक 135 पाउंड का रिवरडेल का खिलाड़ी चोट लगने की वजह से बाहर हो गया। अब कैल्विन को तुरंत ही उसकी जगह खड़ा होना पड़ा। ये सुनकर कैल्विन घबरा गया। उसने तुरंत माइक को फोन किया, लेकिन फोन उसकी गर्लफ्रेंड ने उठाया। कैल्विन ने कहा कि माइक को जरूर बता देना कि मेरा फ्राइडे को मैच है। कैल्विन पूरे हफ्ते इंतजार करता रहा कि माइक उससे बात करेगा, लेकिन जल्द ही फ्राइडे आ गया और माइक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फ्राइडे को जब मैच का समय हुआ, कैल्विन ने अपने सामने खड़े प्लेयर को देखा और डर से उसका हौसला हिल गया। उसने सोचा शायद उसने गलत फैसला कर लिया। इस बीच शैरन, जो कि पहले कैल्विन के फैसले के खिलाफ थी, फिर भी अपने बेटे को सपोर्ट करने स्कूल पहुंची। रास्ते में उसकी नजर स्कूल की वॉल ऑफ फेम पर पड़ी, जहां उसके बेटे और पति के नाम की ट्रॉफीज रखी हुई थी। शैरन कुछ देर तक वहीं खड़ी रही और अपने बड़े बेटे की पुरानी यादों में खो गई। मुकाबले के दौरान कैल्विन के साथ वही हुआ जिसका उसे डर था। उसका राइवल उस पर बहुत भारी पड़ रहा था। शैरन और लूना डर के साथ ये सब देख रहे थे। आखिर में कैल्विन हार गया। इस हार के बाद कैल्विन को समझ आया कि रेसलिंग कितनी मुश्किल होती है। उसने सोचा कि शायद उसे ये सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन उनकी टीम में इस वेट का सिर्फ एक ही प्लेयर था, इसीलिए अब वो पीछे नहीं हट सकता। अगले कुछ मुकाबलों में कैल्विन बार बार हारा और सबके सामने उसे बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। दूसरी तरफ माइक की नौकरी चली गई थी और वो ऐसे ही इधर उधर भटक रहा था। एक दिन वो ऐसे ही टाइम काटने के लिए एक छोटे से बार में गया। वहाँ एक आदमी बिना बात उससे झगड़ने लगा और उस पर हाथ उठा दिया। माइक ने अपना बचाव किया, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने उसे ही गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उधर कैल्विन अपनी तैयारी को लेकर परेशान था। स्कूल से निकलते वक्त कैल्विन और डोनाल्ड की मुलाकात बिली से हुई। बिली ने सबके सामने कैल्विन के भाई माइक का मजाक उड़ाया और अखबार दिखाया जिसमें माइक की गिरफ्तारी की खबर छपी थी। ये देखकर कैल्विन बहुत परेशान हो गया। वो दोबारा लीग के पास गया और वहाँ फिर से उसे रेड मिला। रेड ने उसे समझाया कि मैं यकीन से कह सकता हूँ उसे तुम्हारी जरूरत है। ये बात सुनकर कैल्विन ने वहाँ जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर कैल्विन लूना के घर गया और उसका स्कूटर लिया। उसने अपनी माँ से झूठ बोला कि स्कूल जल्दी जाना पड़ेगा आज। फिर वो सीधा कोर्ट पहुँच गया। कोर्ट में माइक के वकील ने जज से कहा कि उसे बेल पर छोड़ देना चाहिए। जज फैसला सुनाने ही वाली थी कि तभी केविन खड़ा हुआ और बोलने लगा, जज साहब, मैं माइक का छोटा भाई हूँ। आज मेरे भाई को छोड़ दीजिए, हम दोबारा कभी आपके कोर्ट में नहीं दिखेंगे, प्रॉमिस। कैल्विन की ये बात सीधा माइक के दिल पर लगी। कोर्ट के बाद दोनों भाई साथ में घर गए। फिर उनकी इस मुलाकात के बाद माइक ने फैसला किया कि वो कैल्विन को रेसलिंग सिखाएगा। उधर घर पर शैरन पूरा दिन कैल्विन की खबर ना मिलने से परेशान हो गई। वो स्कूल पहुंची, लेकिन वहां भी कैल्विन नहीं मिला। फिर उसने लूना से भी पूछा, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता था। बाद में जब कैल्विन घर लौट कर आया, उसने अपनी माँ से झूठ कह दिया कि वो अपने दोस्तों के साथ था और सीधा अपने कमरे में चला गया। इस दौरान कैल्विन कई हफ्तों तक स्कूल में प्रैक्टिस करने नहीं गया। जब कैल्विन वापस प्रैक्टिस के लिए आया, कोच ने उसे सख्ती से समझाया कि तुम्हारी वजह से हमारा एक मैच छूट गया, दोबारा गलती हुई तो टीम से बाहर हो जाओगे। दरअसल कैल्विन अपने भाई माइक के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। दोनों रोज साथ मिलकर प्रैक्टिस करते। धीरे धीरे उनके बीच दूरियां भी कम होने लगी। अब दोनों भाई एक दूसरे को बेहतर समझने लगे, साथ वक्त बिताने लगे। कैल्विन ने माइक की हर बात ध्यान से मानी और पूरी लगन के साथ रेसलिंग सीखने लगा। जब कैल्विन ने देखा कि माइक की अभी तक नौकरी नहीं लगी, तो उसने अपने भाई के लिए काम ढूंढने की भी कोशिश की। माइक इस बात से बहुत खुश हुआ। दोनों भाई अब पहले से कहीं ज्यादा करीब थे। कुछ समय बाद अगला मुकाबला आने वाला था।
कैल्विन चाहता था कि माइक उसका मुकाबला देखे। उसने उसे इनवाइट किया, लेकिन माइक ने थोड़ा रुक कर कहा कि मैं अभी स्कूल या घर वालों का सामना करने को तैयार नहीं हूँ यार। उसे डर था कि लोग उससे पूछेंगे कि इतने सालों तक वो क्या कर रहा था। उसके पास कोई अच्छा जवाब नहीं होगा। मैच के दिन कैल्विन ने राइवल की आंखों में एकदम सीधा देखा। इस बार उसका हौसला पहले जितना कमजोर नहीं था। फिर वो एक शांत कोने में गया, अपना पसंदीदा म्यूजिक सुना और खुद को तैयार किया। उधर डोनाल्ड, लूना और शैरन सांस रोके उसका इंतजार कर रहे थे और फिर मुकाबला शुरू हुआ। इस बार कैल्विन काफी मजबूत हो चुका था। अपनी फाइट के दौरान उसने अपने बड़े भाई से जो कुछ सीखा था सब कुछ इस्तेमाल किया। इस बार उसका डर भी कंट्रोल में था। उसने ध्यान से मैच खेला और पूरे विश्वास के साथ जीत भी गया। किसी को पता नहीं था कि माइक चुपचाप स्कूल में आया हुआ था। वो सीधा अंदर नहीं गया। वो दीवार के पास खड़ा होकर दूर से मुकाबला देख रहा था। जैसे ही उसने कैल्विन को जीतते हुए देखा, उसका चेहरा गर्व से भर गया। दूसरी तरफ भीड़ के बीच में रेड भी चुपचाप बैठा था। उसे भी कैल्विन की जीत की खुशी थी। माइक नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे, इसीलिए मुकाबला खत्म होने से पहले ही वो वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही वो स्कूल के रास्तों से गुजरा, उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। वही जगह जहां उसने कभी बहुत बड़े काम किए थे। अगले कुछ हफ्तों तक कैल्विन लगातार मुकाबले जीतता रहा। हर जीत के दौरान माइक चुपचाप कहीं ना कहीं से उसे देखने आता। जब माइक ने देखा कि कैल्विन तो बहुत ही बढ़िया खेलने लगा है, तो उसने सोचा कि ये कुछ बड़ा कर सकता है। एक दिन कैल्विन ने मजाक में पूछा कि अब क्या तुम मुझे रिवर्स क्रैडल भी सिखाने वाले हो? माइक ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि वो मूव बहुत रिस्की है। कुछ दिन बाद स्कूल का डांस फंक्शन आने वाला था। सब बच्चे उसकी तैयारी में लग गए, तो लूना ने भी कैल्विन से पूछा कि क्या मेरे साथ चलोगे? कैल्विन ने खुशी खुशी हाँ कह दिया। कुछ दिन बाद माइक ने कैल्विन की मुलाकात एक और फाइटर से करवाई। उसका नाम है थियो। अब वो भी उनकी ट्रेनिंग में शामिल हो गया। अगले कुछ हफ्तों तक कैल्विन ने और भी ज्यादा मेहनत की। उसने अपना खाना पीना सही रखा। धीरे धीरे उसके शरीर में साफ बदलाव दिखने लगे। वो और मजबूत हो गया। डांस वाले दिन शैरन ने लूना को घर बुला लिया। दरअसल लूना की माँ नहीं थी, वो घर पे अपने पिता और 4 भाइयों के साथ रहती थी। इसीलिए शैरन ने उसकी थोड़ी तैयार होने में मदद की। दूसरी ओर अपने भाई की मेहनत देखकर माइक बहुत खुश हुआ। उसने आखिरकार फैसला किया कि तुम अब तैयार हो, मैं तुम्हें रिवर्स क्रेडल सिखाऊंगा। कैल्विन बहुत एक्साइटेड हो गया। दोनों भाई कई घंटों तक उस मूव की प्रैक्टिस करते रहे। उस रात कैल्विन और लूना डांस पर गए। दोनों खुश थे और वक्त अच्छा बीत रहा था। तभी बिली वहां आया और लूना से बदतमीजी करने लगा। लूना ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन कैल्विन बीच में आ गया और बिना ज्यादा मेहनत के बिली को नीचे गिरा दिया। अब हालात बदल चुके थे। कैल्विन बिली से ज्यादा ताकतवर था। डांस के बाद कैल्विन और लूना स्कूल से बाहर निकले और शहर की सड़कों पर घूमते हुए बातें करने लगे। कैल्विन ने उससे वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। इस रात के बाद दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। उधर कई हफ्तों की मेहनत के बाद माइक थोड़ा चिल करने के लिए एक बार में गया। उसने पीने के लिए एक ग्लास मंगवाया, लेकिन तुरंत उसे याद आया कि पिछली बार क्या हुआ था। उसका भाई उसकी तरफ से जज से वादा भी करके आया था, इसलिए बिना पिए पैसे देकर वो वहां से निकल गया। जैसे ही वो बाहर निकला, कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। ये वही लोग थे जिनसे उसका पिछली बार झगड़ा हुआ था। माइक ने शांति से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। आखिरकार माइक को खुद को बचाने के लिए लड़ना पड़ा। उसने कुछ लोगों को पीटा, लेकिन आखिर में वो खुद बेहोश हो गया। अगली शाम जब कैल्विन ट्रेनिंग करने गया, तो वहाँ माइक नहीं मिला। कैल्विन ने सोचा कि शायद किसी काम में बिजी होगा, इसीलिए वो अकेला ही कुछ घंटों तक ट्रेनिंग करके घर लौट आया। जैसे ही कैल्विन घर के अंदर आया, वो अचानक रुक गया। उसने अपनी माँ को माइक से फोन पर बात करते सुना। दरअसल माइक को पुलिस वालों ने दोबारा झगड़ा करते पकड़ लिया था। घर में बहस शुरू हो गई। शैरन को लगता था कि माइक की यही हरकतें हैं। बहस बढ़ गई तो कैल्विन को फिर से अपने भाई के लिए खड़ा होना पड़ा। उसने अपनी माँ से कहा कि माइक मुझे कभी धोखा नहीं देगा, जरूर उसे फंसाया गया होगा। पिछले 1 महीने से उसने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। फिर कैल्विन ने एक और सच बताया कि वो मैचेस सिर्फ और सिर्फ माइक की वजह से जीत रहा है। यह सुनकर शैरन हैरान हो गई। कैल्विन ने जोर से कहा कि वो मेरा भाई है, मुझे अपने भाई को जानने का हक है। अब किस बात से डर रही हो माँ? उधर माइक जेल में बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुश्किलें बार बार उसकी जिंदगी में क्यों आ जाती हैं। कुछ देर बाद कैल्विन ने शांत मन से सोचा। उसे लगा कि उसके परिवार का सारा दर्द और गुस्सा उसी पुराने एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है। शैरन अपने गुजर चुके पति मैक का नाम सुनते ही इमोशनल हो गई।
लेकिन उसने हिम्मत जोड़ी और कैल्विन को सच बताना शुरू किया। उसने बताया कि मैक माइक का ट्रेनर भी था और उसका सबसे बड़ा साथी भी। दोनों हर काम साथ में किया करते थे। रेसलिंग उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा था। फिर लगभग 10 साल पहले माइक का एक इम्पोर्टेंट मैच होने वाला था। मैक को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था कि वो ओपोनेंट को हरा देगा, लेकिन माइक ने कहा कि अगर हम अगले शहर में जाके ओपोनेंट को देख लें तो वो समझ जाएंगे कि वो कैसे लड़ता है। मैक पहले जाना नहीं चाहता था। शैरन ने भी मना किया। बाहर बर्फ गिर रही थी, रास्ता सेफ नहीं था, लेकिन फिर भी मैक और माइक गाड़ी लेकर निकल गए। रास्ते में गाड़ी ने कंट्रोल खो दिया और एक्सीडेंट हो गया। माइक कार से बाहर गिरकर बच गया, लेकिन मैक गाड़ी के अंदर ही मारा गया। ये सुनकर कैल्विन चुप रह गया। उसने सोचा कि कितना बड़ा गिल्ट होगा माइक के दिल में। इतने सालों से उसने अपनी माँ के दर्द को भी महसूस किया, लेकिन सबसे ज्यादा उसका दिल माइक के लिए टूट गया। अब उसे समझ आया कि उसका भाई इतना अंदर से खाली और चुप सा क्यों रहता है। कुछ दिन बाद कैल्विन अपनी टीम के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट के लिए गया। उसके साथ उसका दोस्त डोनाल्ड और लूना भी थे, जो स्टैंड्स में बैठे उसकी हौसला अफजाई कर रहे थे। कैल्विन ने एक एक करके सारे मैच जीत लिए और सेमीफाइनल्स तक पहुंच गया, लेकिन उसका मन खुश नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, माइक के साथ क्या हुआ होगा। इसीलिए वो अपने दोस्तों को वहीं छोड़कर घर वापस आ गया। दूसरी तरफ शैरन ने भी एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोच लिया कि माइक जरूर सच बोल रहा होगा, इसीलिए उसने बार में विटनेसेस को ढूंढा और उनसे बात की। उसे पता चला कि माइक ने उस रात शराब पी ही नहीं थी। उसे अटैक करने वालों ने उसे फंसाया था। फिर शैरन ने डीए ऑफिस और पेरोल ऑफिसर से बात की और माइक के लिए एक डील तैयार करवाई। इसके बाद शैरन जेल गई और माइक से मिली। उसने कहा कि मैं अपना बेटा वापस चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। इधर टूर्नामेंट में कैल्विन ने सेमीफाइनल तक पहुंचने के बाद भी सेलिब्रेट नहीं किया। उधर शैरन माइक को जेल से छुड़वा कर उसके घर ले गई। घर अंदर से ठंडा, खाली और उदास था। ये देखकर शैरन का दिल टूट गया। उसने समझा कि माइक कितने सालों से अपने आप को सजा दे रहा है। तब शैरन को समझ आया कि कैल्विन बस हमेशा से उनके परिवार को जोड़ना चाहता था। ये सोचकर शैरन ने पहली बार अपने दिल की बात माइक को बोली। माइक भी उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहा था। शैरन का दिल भर आया और उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। उस मनहूस एक्सीडेंट के बाद पहली बार माँ बेटे ने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया था। उस रात कैल्विन घर लौटकर सीधा शैरन के पास गया। उसने पूछा कि माइक के केस का क्या रहा। जब शैरन ने बताया कि माइक छूट गया है तो कैल्विन बहुत खुश हुआ। फिर कैल्विन ने अपनी न्यूज़ सुनाई कि माँ मैं जीत गया, सबको हरा दिया मैंने। तब शैरन ने भी उसे कहा कि बहुत बढ़िया बेटा, तुम रेसलिंग जारी रखो। अगले दिन फाइनल राउंड था। जिम में बहुत शोर और एक्साइटमेंट थी। कैल्विन हमेशा की तरह शांत कॉर्नर में गया ताकि मैच से पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सके, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उस पल में उसे एहसास हुआ कि वो रेसलिंग के लिए नहीं लड़ रहा। उसकी असली लड़ाई तो अपने परिवार को दोबारा जोड़ने की है। उसे लग रहा था कि शायद वो ये वाली लड़ाई हार गया। उसने देखा कि माँ और माइक दोनों ही यहाँ पे नहीं है, तो किस लिए लड़ रहा हूँ मैं। कंफ्यूज होकर कैल्विन एरिना छोड़कर जाने लगा। तभी उसकी मुलाकात रेड से हुई। रेड बिल्कुल उस वक्त आया जब कैल्विन को सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए था। रेड को देखकर कैल्विन ने फैसला किया कि वो मैच लड़ेगा। वो बाथरूम में गया, अपना चेहरा धोया, आंसू पोंछे और वापस मैट पर आया। मैच से पहले कैल्विन ने स्टैंड्स में देखा। उसने अपनी माँ को अपने दोस्तों के साथ बैठे देखा। उसे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन माइक वहाँ पर नहीं था। कैल्विन के दिमाग में बहुत से सवाल आए कि कहाँ पर है भाई? वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मैच कैसे मिस कर सकता है? क्या पिछले कुछ हफ्तों का कोई मतलब नहीं था? ये सब सोचकर कैल्विन मैच में भटक गया। शुरुआती टाइम में उसे काफी मार पड़ गई। वो बस इंतजार कर रहा था कि ये मैच खत्म हो जाए। तभी उसने माइक को जिम में आते हुए देखा। माइक उनके स्कूल की जर्सी पहने हुए गर्व से स्टैंड्स में बैठ गया। ये देखकर कैल्विन के अंदर एक नई जान आ गई। उसने तुरंत गेम पलट दी। अपनी जबरदस्त टेक्निक दिखाते हुए उसने मैच को जीत लिया। अब माइक जल्दी से कैल्विन के पास आया और कहा कि बस फोकस रख और जितनी जान है लगा दे। तेरी लाइफ का सबसे बड़ा मैच है ये। फाइनल शुरू होने में अब कुछ ही मिनट बचे थे, इसीलिए माइक उसे अकेला छोड़कर साइड हो गया ताकि कैल्विन अपना म्यूजिक सुनकर फ्लो में आ जाए। जैसे ही फाइनल मैच की शुरुआत हुई, कैल्विन ने जबरदस्त एंट्री मारी। जिम का माहौल एकदम एनर्जेटिक हो गया। सबकी नजर उस पर थी।
जैसे ही कैल्विन मैट पर चढ़ने वाला था, उसने दूर से देखा कि माइक किसी बुजुर्ग आदमी से बात कर रहा है। वो आदमी रेड था। कैल्विन हैरान हो गया। उसने सोचा कि मेरा भाई रेड को कैसे जानता है। फिर उसे अचानक से सच समझ आया, रेड असल में उसके पिता का कोच था। अब सारे कनेक्शन उसके दिमाग में क्लियर होने लगे। फाइनल मैच शुरू हुआ तो माइक कोच के पास जाकर बैठ गया। तभी अनाउंसमेंट सिस्टम पर माइक का नाम लिया गया कि हमारे स्कूल का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन आज हमारे बीच में मौजूद है। मैच शुरू होते ही कैल्विन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हर मूव लोग सांस रोक कर देख रहे थे। जिम में बहुत टेंशन महसूस हो रही थी। सब वेट कर रहे थे कि आगे क्या होगा। कुछ जबरदस्त दांव पेच लगाकर ओपोनेंट ने मैच जीत लिया, जिसका मतलब था कि कैल्विन हार गया था। लेकिन कैल्विन के लिए सच बिल्कुल अलग है। वो तो पहले ही जीत चुका था, क्योंकि अब उसका परिवार दोबारा एक साथ खड़ा है। उसने तुरंत माइक के पास जाकर उसे सिखाने के लिए थैंक्स कहा। फिर वो शारन और लूना के पास गया और उन्हें भी थैंक्स कहा, हमेशा उसके साथ खड़े रहने के लिए। उस पल में वो ये बात समझ गया था कि जीत कोई रिजल्ट नहीं है, तुम्हारा कहीं तक जाने का सफर ही सब कुछ है। थोड़ी देर बाद माइक स्टैंड्स में अपने परिवार के पास बैठ गया। अचानक पूरा क्राउड खड़ा हो गया। सबने मिलकर उसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अपने लिए इतनी इज्जत देखकर माइक इमोशनल हो गया कि एक लड़के को देखते हैं, उसे ज्यादा पढ़ाई करने में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।